जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है, मेरा नाम है आदित्य बोस और आज हम कवर करेंगे कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स जिसके थ्रू आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं। प्ले द गेम। व्हेन आई से गेम, इसका मतलब ये नहीं क्रिकेट या फुटबॉल, इसका मतलब कम्युनिकेशन का गेम खेलिए। एक्चुअली ट्राई कीजिए कम्युनिकेटिंग विद पीपल। सोशल इंटरेक्शंस में एक अच्छा जोक सुनाने की कोशिश कीजिए, लोगों के साथ बातचीत करने की कोशिश कीजिए, एक इनफॉर्मल और फॉर्मल कम्युनिकेशन में थोड़ा डिफरेंस बनाने की कोशिश कीजिए। आपने नोटिस किया होगा मैंने दोबारा फंबल किया, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट से रिटेन करते हैं। मैं अनकॉन्शियस कंपीटेंस की तरफ जाने की कोशिश कर रहा हूं, सो दैट इज व्हाई आई विल नॉट स्टॉप। सारे कॉन्सेप्ट्स एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, राइट? कमिंग बैक टू प्लेइंग द गेम, सो ट्राई एंड कम्युनिकेट विद पीपल एज मच एज पॉसिबल। अभी हम स्पोकन कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, सो ट्राई एंड कम्युनिकेट इन स्पोकन फॉर्म एज मच एज पॉसिबल विद पीपल। मिरर के सामने बोलिए, दोस्तों के सामने बोलिए, फैमिली के सामने बोलिए। मेक श्योर दैट यू गेट इनफ अपॉर्चुनिटीज टू स्पीक। अगर कभी आपके कॉलेज या आपके स्कूल या आपके आईटीआई में एक ऐसा फंक्शन होता है कि एक डिबेट कंपटीशन है, लेट्स से, अब आपको कोई आइडिया नहीं है ये डिबेट क्या बड़ा है, कौन सी चिड़िया का नाम है, इट्स ओके, ट्राई एंड पार्टिसिपेट। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, लोग हंसेंगे, हंसने दो, बेस्ट थिंग, दे विल गिव यू फीडबैक। अगर आपकी किसी बात पर वो हंसे, या तो आपका बोलने का टोन इनअप्रोप्रिएट था, या फिर आपने कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक किया है जो कि बहुत ही ऑब्वियस है दूसरे लोगों के लिए कि ये मिस्टेक है। लेट देम लाफ, टेक दैट लाफ्टर, टेक दैट मे बी इंसल्ट इफ यू विल एज फीडबैक। और धीरे धीरे आप इतना इंप्रूव कर जाओगे कि लोग आपकी तारीफ करने लगेंगे। एक और एग्जांपल अपनी लाइफ से देता हूं, तो जब मैं पहली बार कॉलेज में गया था तो वहां पर डिबेट क्लब मैंने पहली बार देखा था। डिबेट क्या होता है मैंने पहली बार समझा था कि फॉर और अगेंस्ट बोलना होता है, एक टाइम का लिमिटेशन होता है, एक टॉपिक पर अच्छे से रिसर्च करके बोलना होता है। अब मैंने वहां पर क्या किया, मैंने ट्राई किया पार्टिसिपेट करने का। पहले दिन पता कितने लोग आए डिबेट क्लब में? अराउंड 160। पूरा रूम भरा हुआ था, एक नीचे वाला रूम भरा हुआ था, लोग एकदम फुल ऑफ एक्साइटमेंट, फर्स्ट ईयर में सबको ही आए थे। सबने बातचीत करी, ट्राई किया। ज्यादा बातचीत अच्छे से तो हो नहीं पाई क्योंकि इतना बड़ा भीड़ जमा हुआ था कि ओरिएंटेशन में ही टाइम चला गया। सेकेंड टाइम, यू नो व्हाट हैपेंड, सिर्फ 16 लोग आए, 1/10 ऑफ द नंबर ऑफ पीपल हु हैड कम अर्लियर। क्यों? क्योंकि जब तक कोई चीज स्टार्ट होती है उसको ज्वाइन करना बहुत आसान है, डिसिप्लिन से उसे कंटिन्यू करना, अपना थोड़ा बहुत मजाक उड़वाना और टू प्रूव योरसेल्फ एज अ फूल इनिशियली, दैट इज डिफिकल्ट। क्योंकि आपको पता है कि आपको बोलने का मौका मिलेगा। अभी आप शायद से इनकम्पीटेंट हो, भले आप कॉन्शियस हो अबाउट योर इनकम्पीटेंस, लेकिन आप इनकम्पीटेंट हो। तो आप बातचीत कर रहे हो लेकिन आपकी बात पर लोगों को हंसी आ रही है, लोगों को लग रहा है कितना बेकार कम्युनिकेटर है। हम अपने आप को कभी चाहते ही नहीं कि somebody sees us as a fool। वो इंप्रूवमेंट के प्रोसेस में हम अपने आप को डालना ही नहीं चाहते बिकॉज इट मेक्स अस अनकंफर्टेबल। अब यहीं पर आपको टिके रहना है। यू मेक श्योर कि यू कीप प्रैक्टिसिंग, यू कीप लेटिंग पीपल लाफ एट यू, यू कीप लेटिंग पीपल इंसल्ट यू, बट टेक दैट एज फीडबैक एंड ट्राई टू इंप्रूव एवरी सिंगल डे। और ओवर टाइम विद प्रैक्टिस में भी आपको एक दिन लगे, एक दिन में तो चलो नहीं होगा, वो तो ज्यादा बोल दिया मैंने, बट लेट्स से इट टेक्स यू 1 month, 6 months, 12 months बेस्ड ऑन योर नॉलेज बेस। लेकिन विद इन अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, वो चाहे हो सकता है 2 साल हो, 4 साल हो, यू विल इम्प्रूव। और उस इम्प्रूवमेंट का जो इफेक्ट है आपकी पर्सनल और आपकी प्रोफेशनल दोनों सेट ऑफ लाइफ पर बहुत पॉजिटिव पड़ेगा, राइट? सो कीप प्लेइंग द गेम एंड एट एनी पॉइंट डोंट लूज होप। हो सकता है किसी दिन आपका कोई बहुत जगह मजाक उड़ जाए तो आपको लगे कि यार आई शुड क्विट दिस एफर्ट। क्या होगा, कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं इंप्रूव करेंगे, कुछ ना कुछ और फिगर आउट कर लेंगे। लेकिन वहीं पर आई वॉन्ट यू टू मे बी क्राई इट आउट, चिल्ला लो थोड़ा अकेले रूम में खुद को बंद करके, एक्सप्रेस योर सेल्फ इन अ मैनर जिससे आप अगले दिन वापस उस एफर्ट को अप्लाई करने पर आ पाओ, और अगेन कंटिन्यूअसली विद डिसिप्लिन एफर्ट को अप्लाई करते रहो। बी डिसिप्लिन, बी कंसिस्टेंट, जरूर इंप्रूव करोगे बाय प्लेइंग द गेम। एंड फोर्थ स्टेप एंड द लास्ट स्टेप, रिव्यू योरसेल्फ। एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी चीज को, अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप क्या करोगे? मेरे ख्याल से आपका पहला स्टेप होना चाहिए ऑलवेज डाउनलोड द प्रीवियस ईयर पेपर्स ऑफ दैट एग्जाम और उसका पैटर्न नोटिस करने की कोशिश करो। सबसे पहले एक ऐसा पेपर दो जिसको आपने बिना तैयारी के दिया है, हो सकता है वो पिछले साल का कोई उसी पर्टिकुलर एग्जाम का पेपर हो, बिना तैयारी के उसे दो, अपने मार्क्स कहीं पे नोट कर लो। नेक्स्ट टाइम 1-2 हफ्ते की तैयारी के साथ एक दूसरा पेपर दो, मे बी वो उससे पिछले साल का पेपर है, और फिर मार्क्स में डिफरेंस नोटिस करो। फिर आप नोटिस करो कि ये जो आपने सबसे रीसेंट मोस्ट पेपर दिया है उसमें
आपने कौन से सब्जेक्ट्स में, कौन से पर्टिकुलर मॉड्यूल्स में सबसे ज़्यादा गलतियाँ करी, और कौन से पर्टिकुलर मॉड्यूल्स या सब्जेक्ट्स को स्टडी करने से आपके वो एरियाज में जो वीकनेसेस है वो कवर अप हो जाएंगे, आप ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर पाओगे। फिर उस एरिया पर फोकस करके आप अगले हफ्ते या 2 हफ्ते बाद एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद वही सेम एग्जाम को दो। अब ऐसे कर करके आप देखते रहो कि आपके मार्क्स पहली बात इंप्रूव हो रहे हैं या नहीं। दूसरा, आप नोटिस करो कि ये जो आप एनालाइज कर रहे हो और जो आप स्पेसिफिक एरियाज ऑफ वीकनेसेस पर वर्क कर रहे हो, क्या वहां पे आपको फायदा मिल रहा है या नहीं। हर बार आपको एक नई वीकनेस मिलेगी जिसको कवर अप करने का आपको मौका मिलेगा। इससे आपको पेपर देने से पहले ही अपने सारे वीकनेसेस पता चल जाएंगे और आप ओवर टाइम इसे कवर अप कर लोगे। सेम हिसाब है कम्युनिकेशन का। व्हेन यू आर एट द स्टेज ऑफ कॉन्शियस इनकम्पीटेंस, तो आपको कॉन्शियस इनकम्पीटेंस से कॉन्शियस कंपीटेंस तक आना है, राइट? कि यू स्टे कॉन्शियस बट एटलीस्ट योर कम्युनिकेशन स्किल्स आर इंप्रूविंग। तो उस स्टेज तक आने के लिए आपको अपने वीकनेसेस को लगातार आइडेंटिफाई करते रहना है और उस पर प्रैक्टिस करके, कंटेंट कंज्यूम करके, एफर्ट डाल के, रिसर्च करके यू कैन कीप इंप्रूविंग। ओवर टाइम आप इस स्टेज से वेयर यू आर कॉन्शियस बट इनकम्पीटेंट, यू विल शिफ्ट टू अ स्टेज वेयर यू आर कॉन्शियस एंड कम्पीटेंट। और इंप्रूव करते रहोगे तो धीरे धीरे आप अनकॉन्शियस कंपीटेंस की तरफ भी आ जाओगे। सो यू नीड टू रेगुलरली रिव्यू योरसेल्फ। फोकस करो आपने कहाँ फंबल किया, आप कहाँ तेज बोले, आप कहाँ कुछ ज्यादा ही धीरे बोले, आप कहाँ एक्सप्रेशन लेसली बोले। अब जैसे मैं पहले आपको एक और स्टोरी सुनाता हूँ, दिस विल बी प्रॉब्ली द लास्ट स्टोरी ऑफ दिस वीडियो। सो एक बार मैं बिजनेस प्लान कंपटीशन पिच करने गया था अपने 3rd ईयर में। तो मेरे बचपन से ही मेरे को था कि कॉलेज के टाइम से ही कि मुझे स्टार्टअप स्टार्ट करना है। अब बिजनेस प्लान कंपटीशन में मैं गया तो वहाँ पर मेरे बड़े भाई भी थे। ही हैड ओनली इन्वाइटेड मी टू द बिजनेस प्लान कंपटीशन और वहाँ पर मैंने बोलना शुरू किया एंड ही स्टार्टेड इमीडिएटली लाफिंग। वाई? अब इस लाफिंग को मैं बहुत नेगेटिव सेंस में भी ले सकता था, जो कि मैंने इनिशियली लिया भी था। मैं बुरा मान गया था कि वाई इज ही लाफिंग, आई एम प्रीटी गुड कम्युनिकेटर, मेरे कॉलेज में तो मेरी सब तारीफ करते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या थी कि उन्होंने एक बहुत बड़ी चीज मेरे कम्युनिकेशन में नोटिस करी थी, जो आई एम प्रीटी श्योर आप में से हाफ लोगों पर एटलीस्ट है। क्या थी वो चीज? आई सिंग अ सॉन्ग व्हाइल स्पीकिंग इन इंग्लिश। सो आई वाज सेइंग लाइक, गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज आदित्य बोस। तो मैं फिर गाना गा करके बोल रहा था और वो चीज उनकी आंखों में एकदम से पड़ गया। सो ही टोल्ड मी दैट आदित्य यू हैव टू टॉक नेचुरली। तब से कोशिश जारी है और जारी रहेगी, बिकॉज आई बिकेम कॉन्शियस अबाउट माई सिंग अ सॉन्ग ट्यून व्हाइल स्पीकिंग इन इंग्लिश। ये चीज हिंदी में नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि हिंदी मेरा नेचुरल लैंग्वेज है। मैं दिल्ली में रहा हूँ, बचपन से वही बातचीत करी है, तो नेचुरली आती है। इंग्लिश सिर्फ मैंने प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में यूज किया है, तो उसके साथ मेरी फेमिलियरिटी उस टाइम पे और कम थी। अब वो बढ़ गई है, तो अब मैं थोड़ा एटलीस्ट मोर नेचुरली बोल पा रहा हूँ, है ना? तो यहाँ पर आपको भी ऐसे नोटिस करना है आपके स्पीकिंग में क्या क्या कमियां हैं। आप फंबल कर रहे हो कि नहीं, आप गाना गा रहे हो कि नहीं, फास्ट बोल रहे हो या धीरे बोल रहे हो कि नहीं। ऐसे बहुत सारी कमियां नोटिस करो। जितनी कमियां नोटिस कर सकते हो बेटर इट इज। और हाँ, अपने कमियों के लिए अपने ऊपर ज्यादा गुस्सा या दुख मत दिखाओ। गुस्सा मत दिखाओ अपने ऊपर। इट्स ओके, एवरीवन डज दैट इनिशियली ड्यूरिंग देयर लर्निंग, एंड इवन इफ यू आर एंग्री और सैड विथ योरसेल्फ, इट्स ओके, टेक सम टाइम, अब्सॉर्ब दोज इमोशंस और फिर से लग जाओ काम पे। प्ले द गेम, रिव्यू योरसेल्फ, प्ले द गेम, रिव्यू योरसेल्फ। ये साइकिल जैसे जैसे चलता रहेगा, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स डेफिनेटली इंप्रूव करेंगे। तो इन वीडियोस में अब तक जो भी कॉन्सेप्ट्स कवर हुए हैं, इफ यू इंप्लीमेंट दैट इन योर लाइफ, आई एम प्रीटी श्योर कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स डेफिनेटली इंप्रूव करेंगे। मैं आपको लिखकर पेपर पे साइन करके ये चीज दे सकता हूँ, बट फॉर दैट 2 चीजें, यू हैव टू कीप प्रैक्टिसिंग, यू हैव टू कीप पुटिंग इन योर एफर्ट विथ अ ग्रेट पॉजिटिव इंटेंट। अपने ऊपर विश्वास रखो, अपने आप को उस लेवल पर देखो, जैसा कि मैंने बताया था सेकंड स्टेप में, इमेजिन योरसेल्फ एट अ स्टेज जहां पर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स आपके आइडल जैसे हैं, बहुत ज्यादा इंप्रूव कर चुके हैं। उस स्टेज पर अपने आप को इमेजिन करते रहो, इवेंचुअली पहुंच जाओगे। सो विद दिस आई एंड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।